नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन श्री जोन के ऑफिशियल चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी की श्रृंखला हम लोगों ने प्रारंभ की थी आपके लिए। जितने भी वनडे एग्जाम में सब में हिंदी से प्रश्न आते हैं, तो हिंदी भाषा का विकास में जहाँ से हमने बात को रोका था वहीं से आगे प्रारंभ करता हूँ। मैंने बताया था कि हिंदी एक अरबी ईरानी फारसी शब्द है। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा जाता था, तो हिंदू से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हिंदी सब क्रिएट हुआ। भारत में भाषा परिवार की बात करें तो भारत में हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है, लेकिन भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर भारत में आर्य भाषा क्षेत्र, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा क्षेत्र। चूँकि हमें हिंदी से मतलब है तो हमें दक्षिण भारत में जो द्रविड़ भाषा परिवार है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ जैसी भाषाएं बोली जाती। हमारी स्क्रिप्ट है देवनागरी, जिसका जन्म ब्राह्मी से हुआ। ये हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। क्योंकि इस लेसन से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी का परिवार कितना बड़ा है, उसकी कितनी शाखाएं हैं, इनसे प्रश्न आते हैं। तो आज बात को और आगे ले चलते हैं। समय बचाने के लिए हमने चीज़ें पहले से ही प्रेजेंट कर दी, जिससे आपका भी समय बचे, थोड़ा सा हमारा भी बचे। बात समझने पर ध्यान दें। मैंने बताया था कि आर्य भाषा क्षेत्र का जो विकास हुआ उसमें भाषा का क्रम क्या होगा। सबसे पहले संस्कृत का विकास हुआ, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश का विकसित रूप अभट्ट था, जिसको परवर्ती अपभ्रंश बोलते हैं, और उसी से हिंदी का विकास हुआ। यानी अपभ्रंश की अलग अलग शाखाओं से हिंदी का विकास माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 अपभ्रंश हैं भारत में, तो हिंदी की अगर कई शाखाएँ हैं तो सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। बाकी और भी अपभ्रंश है, खस है, ब्राचड़ है, लेकिन हमें उनमें उलझना नहीं है। हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखना है। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी की अगर 5 शाखाएं हैं, हिंदी एक वृक्ष है तो उसकी 5 डालें हैं, हिंदी अगर एक माँ है तो उसकी 5 बेटियां हैं। तो उन 5 शाखाओं की अपनी अपनी शाखाएँ हैं, अपनी अपनी बोलियाँ हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की 3 शाखाओं का जन्म हुआ। कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी एक अपभ्रंश है जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। मागधी का मतलब होता है मगध, मगध का मतलब होता है बिहार क्षेत्र। तो आज वहाँ पर जो क्षेत्र है उसी को हम मगध बोलते हैं, तो इसीलिए मगध में बिहारी हिंदी होगी। अब बिहारी हिंदी में यदि भोजपुरी बोली जाती है, बिहारी हिंदी की एक बोली है भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो भोजपुरी का संबंध यदि पूर्वी बिहारी हिंदी से है और बिहारी हिंदी का संबंध यदि मागधी से है, तो मेरा प्रश्न ये है कि खड़ी बोली भोजपुरी का जन्म किस अपभ्रंश से होता है? जहाँ माँ का जन्म हुआ वहीं बच्चे का जन्म हुआ। यदि हम माँ को समझ लेते हैं, बच्चे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसका साफ साफ मतलब है यदि पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी से है और पूर्वी हिंदी में अवधि आती है, तो अवधि भी अर्धमागधी से जुड़ जाती है, क्योंकि आ से अवध, आ से अर्ध और आप से अवधि। पश्चिमी हिंदी में ब्रज खड़ी बोली आती है और पश्चिमी हिंदी का संबंध सौरसेनी से है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी हिंदी की शाखा किस अपभ्रंश से बनती है और किस अपभ्रंश से कौन कौन सी शाखाओं का जन्म होता है। क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं सबसे ज़्यादा शाखाएं सौरसेनी से हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, और चौथा इनमें से कोई नहीं। जब आपको हम इसकी सीरीज अभ्यास कराएंगे तो कई अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन पहले एक बार पूरा पढ़ डालें। तो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से हिंदी की किस शाखा का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं है? वो ऑप्शन हैं 4, और आपका समय शुरू होता है अब। पहला है राजस्थानी हिंदी, दूसरा है पहाड़ी हिंदी, तीसरा है पश्चिमी हिंदी, चौथा है पूर्वी हिंदी। तो आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी। याद रखने का तरीका ये है कि 5 शाखाओं में 3 तो सौरसेनी को दे दीजिए, और मगध और बिहार, बिहार को ही मगध बोलते हैं। मगध की राजधानी थी पटना, पाटलिपुत्र। और अवध जो है आ से अवध, आ से अर्ध, आ से अवधि। तो मगध के इधर जो एरिया है पूरब की, वो पश्चिम की, वो अवध क्षेत्र है। तो अवध में अर्ध मगध है, यानी बिहार का आधा प्रभाव है। तो अवध में अर्धमागधी, मगध में बिहारी, बाची बच जाए तो सौरसेनी। ठीक, अब आते हैं अपने टॉपिक पर आगे। जैसे हिंदी भाषा का आपने विकास पढ़ा था,
संस्कृत से लेकर के खड़ी हिंदी तक अलग अलग क्रम में भाषा का विकास हुआ। वैसे यार भाषा का क्षेत्र अगर देखें तो ये पूरे क्षेत्र जो उत्तर भारत का आर्यभाषा क्षेत्र है, जहाँ आर्यों ने अपने को व्यवस्थित किया, तो यहीं पर वो अपनी भाषा का विकास करते हैं। अपभ्रंश तक आते आते हिंदी की कई शाखाएं फूटती हैं। तो माना जाता है कि भारतीय आर्यभाषा का विकास पूरे भारत में, जो उत्तर भारत है, आर्यावर्त जो है वहाँ मिलता है, तो उसको 5 हिस्सों में हम विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। क्योंकि हिंदी का संबंध मध्य क्षेत्र से है। ध्यान रखना कि हिंदी मध्य क्षेत्र में बोली जाने वाली हमारी भाषा है, और बाकी आसपास के क्षेत्र ब्राह्मी लिपि से प्रभावित जरूर है, लेकिन वो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। क्या है? पूर्वी क्षेत्र में हमें मिलती है असमिया, उड़िया, बंगला। ये सारी भाषाएं ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो एक है, तरीके लिखने के अलग अलग है। पश्चिम में गुजराती हो जाएगा, दक्षिण में मराठी हिंदी हो जाएगी, और उत्तर में पहाड़ी, ब्राचड़ और गुरमुखी, पंजाबी जैसी भाषाएं मिलेंगी। और मध्य क्षेत्र जो है वो हिंदी क्षेत्र है। ये मध्य क्षेत्र हिंदी क्षेत्र है, जिसमें हिंदी की 5, यदि एक परिवार है तो हिंदी की 5 शाखाएं निकली। हिंदी अगर वटवृक्ष है तो उसकी 5 शाखाएं हैं, और इस आधार पर माना जाता है कि ये बिहारी हिंदी है, ये पूर्वी हिंदी है, ये पश्चिमी हिंदी है, ये राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी। और इनके जो जो राज्य हैं, जिन राज्यों में हिंदी प्राथमिक भाषा है, तो इसी इमेज को अगर हम राज्य में कन्वर्ट कर दें तो भारत में दिल्ली को मिलाकर के टोटल 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, प्राथमिक भाषा है, प्राइमरी लैंग्वेज है। कौन कौन से हैं देखिए, इसमें हमारा पूरा उत्तर प्रदेश है, एमपी है, बिहार है, ये सब इस क्षेत्र को कवर करते हैं। ठीक, यूपी, एमपी, बिहार। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड, 3 दूना 6 हो गए। फिर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये हिंदी के प्राथमिक राज्य क्षेत्र हैं। यानी कह सकते हैं कि हिंदी अगर एक माँ है तो ये उनकी संतानें हैं। ये संतानें अलग अलग राज्यों में रहती हैं। जैसे आपके घर में बच्चे लोग रहते हैं, क्वेश्चन बनता है एक निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो हिंदी का प्राथमिक राज्य नहीं है, यानी किन राज्य में या किस राज्य में हिंदी मातृभाषा नहीं है, प्राइमरी भाषा नहीं है। तो उसके लिए हमें 4 राज्य याद रखने हैं। चंडीगढ़ को मिला दें तो महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। इन राज्यों में हिंदी एक सहायक भाषा है, एक द्वितीयक भाषा है, नॉट ए प्राइमरी लैंग्वेज, ओनली ए सेकेंडरी लैंग्वेज। जो कि इन राज्यों में, अब जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, हिंदी वहाँ एक सहायक भाषा है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। लेकिन राजस्थान में और हरियाणा में, देखिए राजस्थान में और हरियाणा में ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो इसका मतलब है, आप देख सकते हैं कि इस मैप में पंजाब यहाँ पर है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बाहर है। गुजरात ये रहा, और महाराष्ट्र ये रहा। ये राज्य समीपवर्ती राज्य हैं, हिंदी क्षेत्र से लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हिंदी का प्रभाव तो दिखता है लेकिन प्रभावित नहीं होते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो इस आधार पर इसको देखें। तो विषय को आप जो समझेंगे, जड़ों पर जब पानी डालेंगे तो अपने आप किले फूटेंगे समझ के। इसलिए ज़रूरी है कि समझते भी चलें, और बाद में जो प्रश्न आते हैं इनसे संबंधित वो भी हम धीरे धीरे बताते चलेंगे। अब मध्य क्षेत्र में हिंदी की जो 5 शाखाएं हैं उनकी कौन कौन से बोलियां हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, हिंदी की ये 5 शाखाएं हैं जिनका अलग अलग अपभ्रंश से जन्म हुआ। वो मैंने पहले बता दिया, सौरसेनी से राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अर्ध का जो रा है और मागधी का जो रा है, देखिए दोनों के एंटीने मिल रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं। अर्ध पूरब, अर्ध पूरब, और अर्ध में अवध, और यहाँ हो जाएगी अवधि, और मगध यानी बिहार। तो ऑटोमेटिकली समझेंगे तो तैयार हो जाएगा। अब इनकी कौन कौन सी बोलियाँ हैं तो आप देखिए, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियाँ हैं। अगली क्लास हम आपकी लेंगे इसकी, तो उसमें राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित बोलियों की बात करेंगे, बाय फिगर समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी इतना देखिए। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती, ये राजस्थान की 4 बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं।
मेवाड़ी को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। तो डायरेक्शन के हिसाब से उसमें रखा गया है। तो अगला वीडियो जब आप देखेंगे उसमें ये बात और आसानी से समझ में आएगी। ठीक, इनका संबंध है राजस्थानी से, राजस्थानी हिंदी का संबंध है सौरसैनी और भ्रंश से, तो ये सब सौरसैनी के ही घर में जन्म लेंगी। पहाड़ी हिंदी में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, तो उसमें कुल्लू, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक, इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये तीनों हैं, क्योंकि इसमें से अधिकतर हमारे उत्तर प्रदेश में है और यूपी की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल, तो इनसे प्रश्न बनेंगे कि कौन कौन ज़िले में बोली जाती है। तो अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत खास होगा, उसमें यूपी के मैप में हम आपको बताएंगे कि सीतापुर में क्या बोला जाता है और शाहजहाँपुर में क्या बोला जाता है। तो 3 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बोली। जैसे हम 50 किलोमीटर क्रॉस करते हैं, हम कन्नौजी से अवधी में आ जाते हैं और अवधी से भोजपुरी में जाते हैं। जहाँ हम बोलते हैं खइयो कि नाई खइयो, वहाँ हम बोलते हैं खाला आवा गावा, क्योंकि भाषा परिवर्तन हो जाते हैं, जो हमारी फ्रंट हैं वो चेंज हो जाते हैं। पश्चिमी हिंदी सबसे महत्वपूर्ण है, इसका जन्म होगा सौरसैनी से और इसकी 5 संतानें हैं। हिंदी अगर एक दादी माँ है तो उसकी एक बेटी है पश्चिमी हिंदी, जिसका सबसे बड़ा खाता पीता परिवार है। इसकी 5 बेटियां हैं, बोलियां हैं। एक है हरियाणवी, जिसको बांगरू बोलते हैं, लट्ठमार भाषा। दूसरी है खड़ी बोली, जिसको कौरवी बोलते हैं, जो कुरु हस्तिनापुर क्षेत्र में बोली जाती थी, आज भी दिल्ली में बोली जाती है। आज यही खड़ी बोली हमारी मानक भाषा है, इसी में हमारा व्याकरण लिखा गया। ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ये 5 पश्चिमी हिंदी में, और यूपी में इनका क्या रोल है ये हम आपको बताएंगे। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, जिसमें अवधी यूपी में, बघेली भी दक्षिणी यूपी में बोली जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ी नाम से लग रहा है छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है। बिहारी हिंदी का संबंध है बिहार से और यूपी से, तो इसका भी हम एक फिगर बना करके हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। भोजपुरी, मगही और मैथिली, तो भोजपुरी को पश्चिमी बिहारी बोलते हैं, मगही को हम मध्य बिहारी बोलते हैं और मैथिली को हम पूर्वी बिहारी बोलते हैं। और बिहारी हिंदी का संबंध है मागधी अपभ्रंश से। तो यूपी के हिसाब से देखें तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी में भोजपुरी हिंदी, इतनी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इतना अगर क्लियर है तो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। तो आज के लेक्चर में आपने ये पढ़ा कि आर्य भाषा क्षेत्र कितने हैं, टोटल 5। हिंदी मध्य क्षेत्र में आती है। मध्य क्षेत्र में कौन कौन से हिंदी भाषी राज्य हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हिंदी का जो परिवार है उसको समझने के लिए हिंदी की जो 5 शाखाएं हैं कौन कौन सी हैं और उनका जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है और किस ब्रांच में कौन कौन से बोली है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आप किसी घर में जाएँ और 4 बच्चे आप देखें, पूछते हैं बेटा तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारी मम्मी कौन है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। एग्जाम में आ जाए कि मैथिली और मगही हिंदी की किस शाखा की बोलियाँ हैं, ऐसे ही बुंदेली और ब्रज, तो हमें पता होना चाहिए किस बोली का संबंध किस शाखा से है और किस बच्चे का संबंध किस पापा से है, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाए, राम हो जाए उनका, श्याम हो जाए उनका। इन्हीं सारी बातों के साथ मिलिए अगले क्लास में। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।